जैसे हमें फिजिकल बीमारी दिखाई देती है, हमें इमोशनल बीमारी भी देखनी पड़ेगी। लेकिन जब हमसे कोई गलत व्यवहार करता है, हम ये नहीं समझते कि ये बीमार है, हम कहते हैं मेरे साथ गलत बात की, मेरे साथ। उसने मेरे साथ गलत बात नहीं की, वो बीमार है इसलिए ऐसे बात की। जिसके मन की स्थिति ठीक होती है वो गलत बात कर ही नहीं सकता है, वो गलत व्यवहार कर ही नहीं सकता है। हम खुद को देख सकते हैं, जिस दिन हमारा मूड अच्छा है हमारा व्यवहार डिफरेंट होता है, जिस दिन हमारा मूड अपसेट है हमारा व्यवहार डिफरेंट होता है। तो इट डिपेंड्स ऑन माई स्टेट ऑफ माइंड, मेरे मन की स्थिति। जिस दिन मेरा मूड अच्छा होगा मैं दूसरों को भी कहूँगी अच्छा गलती होगी ना, कोई बात नहीं, छोड़ दो, भूल जाओ। मेरा मूड खराब होगा, छोटा इधर से उधर हिल जाए तो मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी। डिपेंड्स ऑन माई स्टेट ऑफ माइंड। तो व्हेन वी सी कि दूसरों के व्यवहार अलग अलग तरह से हैं हमारे आसपास, हमें याद रखना होगा ये इमोशनली बीमार है। अहंकार इतना हो जाता है कि मेरी पूरी दुनिया मेरे अनुसार चलनी चाहिए, और नहीं चली तो फिर दूसरी बीमारी आती है, गुस्सा करना। और गुस्सा करके कहना मनाना, तो तीसरी बीमारी आती है डर कि लोग मेरा कहना नहीं मानेंगे। तो बीमारियां भी सारी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इसलिए एक एक बीमारी पे तो काम करना ही नहीं पड़ता। अब अगर कोई बीमार हो तो उसका इलाज कैसे किया जाता है? एक तो है अगर कोई और बीमार है, कोई और बीमार है तो उसके लिए तो रहम करो, कंपैशन है ना, कंपैशन है। ये थोड़ी हम कहेंगे कि मेरे साथ क्यों गलत बात की, हम कहेंगे ये बीमार है। वी ऑलवेज हैव टू रिमेंबर, सामने वाला मेरे साथ जो व्यवहार कर रहा है वो मैं जो हूं उसकी वजह से नहीं है, वो जो है उसकी वजह से है। अगर किसी के अंदर शक करने की आदत है तो आप बेस्ट काम कर लो, वो फिर भी डाउट करेंगे। तो हम कहेंगे मैंने इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा काम किया, इसने फिर भी डाउट किया। उसका डाउट करना मेरे काम पर डिपेंडेंट नहीं है, उसका डाउट करना किस पर डिपेंडेंट है? उसके संस्कार है डाउट करने का। किसी का संस्कार है गलती ढूंढने का, निंदा करने का, क्रिटिसाइज करने का। अब ये परफेक्ट स्टेज है, परफेक्ट टेबल है, परफेक्ट सब कुछ है, लेकिन अगर मेरे अंदर क्रिटिसाइज करने का संस्कार है तो मुझे तो 4 गलतियां भी मिल सकती हैं 2 मिनट के अंदर, मिल सकती है, नहीं मिल सकती। फिर मैंने क्या करना है, जो भैया जिसने पूरा ये स्टेज तैयार किया उसको बुलाना है, और मैंने कहा आप कुछ काम ही नहीं करते, आपको तो कुछ करना ही नहीं आता, बेकार में ऐसे बैठे हुए हो, देखो इधर गंदा है, इधर गंदा है। वो कहेगा मैंने सारा दिन साफ किया, अच्छा किया, और ये रिजल्ट मिला इसका। इट्स नथिंग टू डू विद उन्होंने कितनी मेहनत की, इट इज टू डू विद, विच डजेंट मीन कि हमें करेक्शन नहीं करना है। लेकिन अगर मैं इमोशनली हेल्दी होती तो मैं उसको उसी करेक्शन को किस तरह बताते, और अगर मैं इमोशनली बीमार हूं तो उसी करेक्शन को किस तरह बताऊंगी। फर्क हो जाएगा, फर्क हो जाएगा। अगर हम इमोशनली हेल्दी हैं हम आके बताएंगे मैं भैया ये और ये खराब है, आप इसको बाद में देख लेना, सिंपल। लेकिन अगर मैं इमोशनली बीमार हूं तो मैंने बहुत बड़ा इशू कर देना है, यहाँ तक कह देना आप अपने बड़ों को बुलाओ, बताओ मेरे को जरा शिकायत करनी है आपकी। तो जस्ट डिपेंड्स नॉट ऑन यहाँ कितनी सफाई है, डिपेंड्स ऑन यहाँ कितना गंद है। इसीलिए लोगों के व्यवहार को अपने ऊपर पर्सनली नहीं लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है मैंने इतने अच्छे से काम किया फिर भी इन्होंने आकर ऐसा किया, इधर तो काम करने का कोई फायदा ही नहीं है। क्योंकि यहाँ कितना भी सिंसियरली काम करो लोग आकर कुछ ना कुछ बीमार है, उनकी बीमारी को पर्सनली नहीं लेना, अपना बेस्ट करना और उसको इम्प्रोवाइज करना। अगर कोई ना अप्रिशिएट करे, अगर कोई ना अप्रिशिएट करे तो ऐसे नहीं खड़े रहना, अपने आप को बहुत अच्छा किया कल और अच्छा करेंगे।
लेकिन उसने मुझे ऐसा बोला, ऐसा किया। फिर अपने दोस्त के पास गए, पता है उसने क्या बोला, कहेंगे क्या करेंगे, कल उसने मुझे भी ऐसा बोला था। फिर तीसरे के पास जाएंगे, कहेंगे वो है ही ऐसा, वो रोज़ बोलता है। वर्क कल्चर, वर्क एनवायरनमेंट, वाइब्रेशन और मेरे मन की स्थिति और मेरी एनर्जी फील्ड सारी डिस्टर्ब हो जाती है एक के बीमार होने की वजह से। और वो वाला जो बीमार है, क्योंकि हम उसके बारे में ऐसा ऐसा सोचते हैं और बोलते हैं, उसकी वो बीमारी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। हमें लोगों की बीमारी को अब्जॉर्ब नहीं करना है और अपने मन की स्थिति से उनकी बीमारी को क्या करना है, ठीक करना है। अब अगर कोई आए और इस तरह से मुझे डांटे, क्रिटिसाइज करे, गलतियां निकाले, अगर मैंने यहाँ कुछ नहीं क्रिएट किया, स्टेबल, अंडरस्टैंड से, हाँ जी मैं कर देती हूँ, तो मेरी जो पॉजिटिव वाइब्रेशन जाएगी वो उनकी बीमारी को क्या करेगी, ठीक करेगी। हमारे पास पावर है, लेकिन वो तब होगा जब मैं उनके व्यवहार को देखकर ये नहीं कहूँगी इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। तो लोगों का मेरे साथ कनेक्शन नहीं है, वो जो कर रहे हैं वो अपना कर रहे हैं। मुझे जो करना है, गलत से गलत व्यवहार में भी हम सही सोच सकते हैं, राइट। अब जहां हम काम करते हैं वहां जो सब लोग इकट्ठे आ रहे हैं, जैसे भाई साहब ने कहा, छोटी 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 बीमारियां सबके अंदर हैं, कुछ के अंदर ज़्यादा है, कुछ के घर में बहुत बड़ी परिस्थितियां चल रही हैं, हमें पता भी नहीं होंगी। हमें थोड़ी पता होगा कि किसके घर में क्या चल रहा है। वो सारे इकट्ठे आते हैं, सुबह यहाँ आते हैं, शाम को यहाँ से लेट घर जाते हैं। लोग सुबह जिस मन की स्थिति से आए थे, शाम को वो खुश वापस जाने चाहिए। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। विच मीन्स ना, लोग एक दूसरे से कैसे बात कर रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं, किसी से गलती हुई तो लोगों को कैसे उसको समझाना है, ये वर्क कल्चर चेंज करना है। ताकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बीमार आया था और यहाँ आने के बाद उसको इतनी जोर से डांट पड़ी तो वो और बीमार हो गया हो। अगर लोगों को शाम को खुश वापस भेजा तो वो कल सुबह और खुश वापस आएंगे। फिर अगर वो सुबह और खुश वापस आएंगे तो वो काम और अच्छा करेंगे, और अच्छा करेंगे, शाम को और खुश जाएंगे, अगले दिन सुबह और खुश आएंगे, कलयुग सतयुग बन जाएगा। लेकिन लोग दुखी आएंगे, डांट खाएंगे और दुखी जाएंगे, घर जाके लड़ेंगे, फिर बच्चों को डांटेंगे, फिर रात को गिल्टी फील करेंगे, सुबह आएंगे और दर्द में आएंगे, दर्द में आएंगे, गलती करेंगे, गलती करेंगे और डांट खाए। It becomes a vicious cycle. It's a vicious cycle, either this way or this way. So अब लोग घर पर बहुत कम समय बिता रहे हैं। That's the change ना। पहले क्या था, 5-6 बजे घर, 4 घंटे बहुत होते हैं घर पे, और घर का वातावरण भी पहले ज़्यादा हैप्पी हेल्दी था। तो 4 घंटे में आपका ऑफिस का तनाव जो है वो सारा क्लीन हो जाता है। अब घर पहुंचते पहुंचते अब पहले कुछ साल पहले तक जाएं तो घर से एक व्यक्ति काम पे जा रहा था, एक जना घर पे था, तो एक थोड़ा आता भी था डिस्चार्ज्ड, तो दूसरा समझ सकता था, एक्सेप्ट करो, अंडरस्टैंड करो, ऐसे डिफरेंट कि हाँ इनको ऑफिस में बहुत कुछ होता है, सुनना पड़ता है। अब तो दोनों उस स्थिति में आ रहे हैं, अब क्या करेंगे? तो अब 2 डिस्चार्ज बैटरी घर आती है। चेंजेस है ना, चेंजेस है। तो अब जब 2 घर आएंगे, लेट आएंगे, दोनों एक बहुत डिफिकल्ट दिन देखकर घर आएंगे, घर आके एक दूसरे को बोलते हैं आपको पता मेरा दिन बहुत खराब था, दूसरा वाला बोलता है मेरे से तो पूछना नहीं मेरा कैसा है, बस मतलब मेरे से एक्सपेक्ट नहीं करना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, मेरा मूड तो आज ऑलरेडी। तो एक दूसरे को देने के लिए रिश्ते में क्या बच रहा है? इसका डायरेक्ट असर रिश्ते के ऊपर। अब जब दोनों एक दूसरे को रिश्ते में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दे पा रहे, घर का वातावरण फर्क पड़ गया, बच्चों के ऊपर डायरेक्ट असर।
ये सब कुछ चेंज हो सकता है। ये दो लोग अगर शाम को खुश वापस आए तो इनका रिश्ता ठीक हो जाएगा, और अगर इनका रिश्ता ठीक हो गया इनके बच्चे ठीक हो जाएंगे। तो अब जिम्मेवारी घर पर नहीं, अब वर्क प्लेस पर पड़ गई है, क्योंकि ज़्यादा समय वहाँ और रास्ते में बिताया जाता है, ट्रैवल में। क्या हम अपने अपने वर्क प्लेस को एक नो एंगर जोन बना सकते हैं? जैसे एयरपोर्ट पे एक वो स्मोकिंग वाला कमरा नहीं बना होता आजकल, अलग से जाओ और अपने आप को भी नुकसान दो और बाकियों को भी नुकसान करो वहाँ पे, बाकी एयरपोर्ट साफ है ना? क्यों? वाई टू डू एनीथिंग इन पब्लिक विच इज गोइंग टू हार्म एवरीबडी एल्स? पहले तो नहीं होता था, फिर एक नियम बना, नियम से सबका कितना फायदा हुआ, कितना फायदा हुआ कि हमें हानि नहीं हो रही है। तो अगर स्मोकिंग से इतना नुकसान होता है, गुस्से से भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। क्योंकि गुस्सा हम कभी कभी करते हैं, लेकिन हमारे आसपास के लोग फियर में रहते हैं, तो गुस्से का भी नुकसान होता है, लेकिन डर का भी नुकसान होता है। अब एक एयरपोर्ट को विजुअलाइज करते हैं कि एयरपोर्ट पे हर जगह लिख दो दिस इज अ नो एंगर जोन। तो पहले वहां के जो काम करने वाले लोग हैं उनको एंगर पहले बंद करना पड़ेगा, और फिर जो पैसेंजर है उनको भी गुस्सा करना अलाउड नहीं है। बात करो, कुछ आपके साथ सही नहीं हो रहा उसकी बात करो, लेकिन बात करने का एक तरीका होता है। सभ्यता खोकर कौन सा सोल्यूशन निकला आज तक, लेकिन वो फिर हमें वहां का कल्चर क्रिएट करना पड़ेगा। अगर हम सामने वाला चिल्लाता जाएगा और हम उसको लेते जाएंगे उसकी बात को, तो वहां का जो गुस्सा है वो घटने वाला नहीं है। सो सर्विस इंडस्ट्री विल ऑल्सो हैव टू ले डाउन सम नॉर्म्स। अगर मैं किसी को फ्रीडम दूं कि हाँ हम आपकी सेवा कर रहे हैं, आप यहाँ आकर कैसे भी हमसे बात कर सकते हैं, तो वो तो लो वोल्टेज पे चल ही रहे हैं। अपने ऑफिस में कुछ नहीं बोल पाए, अपने घर पे बीवी बच्चों को कुछ नहीं बोल पाए, तो चलो एयरपोर्ट पे आके जो सामने खड़ा है उसी को डांट दो। इट इज जस्ट वेंटिंग आउट अ लॉट ऑफ अक्यूमुलेटेड इमोशनल टर्ब्यूलेंस। लेकिन उनको ये पता होना चाहिए हम वहां भी नहीं बोल पाए, हम यहाँ भी नहीं बोल पाए, हमें यहाँ भी बोलना अलाउड नहीं है। इस तरह से बात नहीं की जा सकती है। वो ही बात आप बैठकर आराम से बात करो, लेकिन आप ये भाषा, ये बात करने का तरीका, ये यूज नहीं हो सकता। क्यों? करता एक है, स्मोकिंग एक करेगा, हवा तो सारी दूषित होगी ना। तो ऐसे ही एक करेगा, लेकिन नेगेटिव वाइब्रेशन तो चारों तरफ फैल रही है, वो हर एक पे असर करेगी। वो सिर्फ जो डांट सुन रहा है उस पे असर नहीं करती है, वो उस पे असर नहीं करती है, वो डांट चारों तरफ फैलती है। आज हमारी बीमारियां क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि हम दूषित एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। हम जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं, भले हम डांटते नहीं हैं, लेकिन और लोग डांटते हैं, तो वाइब्रेशन तो हम वही वाले ले रहे हैं। जैसे आज हम दिल्ली शहर को देखते हैं, पोल्यूशन बढ़ गया, किया कुछ लोगों ने, हवा खराब हुई, लेकिन वो दूषित हवा लेनी तो सभी को है, सभी को है। तो करता कोई और है, हवा दूषित होती है, बीमार कोई और हो जाता है। इसी तरह गुस्सा किसी ने किया, चिल्लाया किसी ने, हवा दूषित हुई, असर किसी और पर हुआ, डिप्रेशन किसी और को हो गया। ओके, कनेक्शन है। अगर हमें बीमारियों को खत्म करना है, डिप्रेशन को खत्म करना है, हमें हवा को साफ करना पड़ेगा। हमें हवा को साफ करना पड़ेगा, विच मीन्स वाइब्रेशन को चेंज करना पड़ेगा, एंड विच मीन्स ये एंगर और फियर के इमोशन को खत्म करना पड़ेगा। आप एंगर एंड फियर, दो बीमारियों को भी अगर हवा से साफ कर दो, लोगों की बैटरी चार्ज होने लग जाएगी। लेकिन गुस्सा अलाउ करके जो गुस्सा करता है उसका अपना नुकसान कितना होता है।
तो क्या हम ये एक बीमारी को यहाँ से छोड़ के जा सकते हैं? जा सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने ऑफिस के बाहर जाकर, अपने ऑफिस के बाहर जाकर प्लेट पे लिख देना है, ऐसे कुछ कुछ नवीनता लानी है जो हम करेंगे, नहीं तो ऑपोजिट हो रहा है। एक गुस्सा करता है, उसको देख के लोग देखते हैं, अरे इसने गुस्सा किया, इसका काम हो गया, तो मैं भी करूंगा। ऑपोजिट, ऑपोजिट है। इसलिए परमात्मा कहते हैं जो कर्म आप करेंगे आपको देख सब करेंगे, तो ध्यान से करना है। तो हम जहाँ जहाँ हैं, अगर हम एक वो चेंज लाते हैं, वो एक चेंज नीचे 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 रिपल ऑफ होता है। लेकिन मैं हर परिस्थिति में शांत रहूं और गुस्सा नहीं करूं, उसके लिए मुझे सुबह तो अपने आप को चार्ज करना पड़ेगा। सुबह अखबार तो नहीं पढ़ते, अब बंद कर दिया। यहाँ मिली नहीं होगी ना 3 दिन वैसे भी, लेकिन आजकल तो फोन पे ही मिल जाता है सब कुछ। इट्स इंफॉर्मेशन का सोच पर डायरेक्ट असर है। ब्रह्मा कुमारीज विद्यालय में हम क्या करते हैं, पहले सुबह अखबार पढ़ते थे, अब सुबह ज्ञान सुनते हैं। तो वो आधा घंटा जो नेगेटिव बातें पढ़ने में जाता था या देखने में जाता था, वो आधा घंटा अब परमात्मा का ज्ञान भरने में जाता है। बस वो आधा घंटा चेंज कर दिया, विच मीन्स इमोशनल डाइट चेंज कर दी। दिस इज ऑल्सो इमोशनल डाइट, कि जो हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, वो ही अंदर फिट होता है, वैसे ही हम सोचेंगे, बोलेंगे, करेंगे। तो अगर अपनी इमोशनल हेल्थ को चेंज करना है तो अपनी इमोशनल डाइट को चेंज करना पड़ता है। यहाँ से जाने के बाद 1 मंथ एक्सपेरिमेंट करते हैं कि सुबह सुबह तामसिक चीज सुनेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे नहीं। ठीक है? एंगर, अग्रेशन, फियर पढ़ेंगे, सुनेंगे तो एंगर, अग्रेशन, फियर ही क्रिएट करेंगे। अगर पीस, हैप्पीनेस, रिस्पेक्ट क्रिएट करनी है तो सुनना, पढ़ना, देखना भी क्या पड़ेगा, वैसे ही बातें सुननी पड़ेंगी। इसीलिए हाफ एन आवर ज्ञान की स्टडी के लिए रोज सुबह फिट कर दे शेड्यूल में, फिट कि ये आधा घंटा मेरा अपने लिए है। फिर सेंटर पे भी जाएं। अब वही ज्ञान सुबह घर पे सुने, पढ़ें या सेंटर पर जाकर करें, उसमें क्या फर्क पड़ जाएगा? वाइब्रेशन। कलेक्टिव स्टडी, कलेक्टिव स्टडी करेंगे और वो वैसा वातावरण है। सी यहाँ पर आकर पता है अच्छा क्यों लग रहा है, हमें कई बार पता भी नहीं होता हमें क्यों अच्छा लग रहा है। यहाँ की वाइब्रेशन में पीस है, हैप्पीनेस है, वो सब तो है, लेकिन यहाँ की वाइब्रेशन में एक बहुत बड़ी चीज़ है जो दुनिया की वाइब्रेशन से डिफरेंट है। दुनिया में वाइब्रेशन है कमाना, कमाना, कमाना। यहाँ वाइब्रेशन है देना, देना, देना। ये एक वाइब्रेशन हमें सुकून देती है, सुकून देती है कि यहाँ हमें कोई मांग नहीं रहा, ये करो, ये करो, सिर्फ हाँ ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। बेस्ट ऑफ एवरीथिंग नहीं है, सिंपल चीज़ें, भोजन भी सिंपल है, कमरे भी सिंपल है, लेकिन भावना लेने की नहीं है, भावना देने की है। अब ये भावना ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आश्रम में हो, देने की भावना जहाँ होगी ना, वहाँ ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकता है कि जो आएगा उसको सुकून मिलेगा। देने की भावना मतलब मैं रिस्पेक्ट दूँ, मैं प्यार दूँ, मैं खुशी दूँ, मैं अंडरस्टैंड करूँ। बाहर क्या है, आप मुझे रिस्पेक्ट दो, आप मुझे प्यार दो, आप मुझे समझो। नहीं, धन की तो अलग बात, लेकिन वाइब्रेशंस भी सबको सिर्फ देना, देना, देना। इसीलिए कहते हैं ना कि दिया अगर जलता रहेगा तो शुभ है, और दिया अगर बुझ जाए तो
अशुभ है तो उसको कहते ही दिया है। दिया मतलब दिया। दिया तो सारा दिन में चेक करो मैंने क्या क्या दिया, या मैं सारा दिन। सतयुग में दिव्य आत्माएं, देवी देवता ऐसे खड़े, फोटो में ऐसे है ना, ऐसे। तो देवी देवता मतलब जो देता है। आज भी प्रकृति में जो चीजें देती हैं उनकी पूजा होती है। सूर्य की पूजा हो रही है, वो कोई परमात्मा तो नहीं है, भगवान ने पूजा क्यों हो रही है? देता है। बिना कोई जल की पूजा होती है, गाय की पूजा होती है, तुलसी की पूजा होती है। जो दूसरों को सुख देता है और उसको उनसे कुछ नहीं चाहिए तो पूजनीय बन जाता है। मनुष्य आत्मा का संस्कार भी है देना। देना। स्वास्तिक ड्रॉ करते हैं ना हम, कहते हैं ना शुभ होता है तो कोई भी काम शुरू करते हैं तो स्वास्तिक ड्रॉ करते हैं। स्वास्तिक में 4 भाग हैं। 4 भाग, 4 हाथ हैं। वो 4 हाथ की पोजीशन देखें। फर्स्ट भाग में हाथ कैसा है? ऐसा ऊपर है ना, ऐसे ड्रॉ करते हैं ना। तो फर्स्ट भाग में हाथ ऐसा है, ये क्या है? ऐसा हाथ मतलब आशीर्वाद देना। सेकंड भाग में हाथ कैसा है? नीचे हो गया, ठीक है। थर्ड भाग में हाथ कैसा है? One is like this, second is like this, third is like this. थर्ड भाग में क्या बन गए? फोर्थ भाग में हाथ is like this. सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। कलयुग के बाद सतयुग। सतयुग। तो इस दुनिया को बदलने का सिर्फ एक ही तरीका है, ऐसे से ऐसे में शिफ्ट होना, देना शुरू करना। देना, सुख देना, दुआएं देना, लोगों को एक्सेप्ट करना, उनके दर्द को समझना, उनकी सेवा करना, इमोशनली सेवा करना। और जब हम वो करेंगे तो हम देने वाले बन जाएंगे। देने वाले बन जाएंगे तो दुनिया बदल जाएगी।